हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने से पहले मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ। जब कभी भी हम कोई बड़ी सी इमारत देखते हैं तब उस इमारत के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? उसकी नींव, उसका बेस। उसका बेस जितना मजबूत होगा वो बिल्डिंग उतनी ही मजबूताई से खड़ी रहेगी। तो इस चैनल के अंदर आयुर्वेद की हम जो भी बातें सीखना चाहते हैं उससे पहले हमें आयुर्वेद की बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम आयुर्वेद के बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। दोष ये वर्ड का मतलब क्या है? क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है आयुर्वेद के लिहाज से? दोष ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी सिस्टमिक डिसीज दोष के बिना नहीं हो सकता। तो सिंपल भाषा में क्या है, हम ये समझ ले कि हमारे बॉडी के अंदर जो विशिएटिंग फैक्टर है, जो बॉडी को बिगाड़ने का काम करते हैं, उसे दोष कहते हैं? नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोषों को समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं दोष होते कितने टाइप के हैं। दोष दो टाइप के होते हैं, एक शारीरिक दोष और एक मानसिक दोष। शारीरिक दोष के अंदर 3 दोषों को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि वात, पित्त और कफ। वैसे ही मानसिक दोषों के अंदर 2 दोषों को इंक्लूड किया है, रजस और तमस। ये दोष हमारे बॉडी के अंदर 2 अवस्था में रहते हैं, एक प्राकृत अवस्था और एक विकृत अवस्था। जब ये प्राकृत अवस्था में होते हैं, जब ये अपने नॉर्मल स्टेट में होते हैं, तब बॉडी को वो नॉर्मल सी प्रदान करते हैं। हमारे बॉडी को हेल्दी रखने का काम ये दोष करते हैं। मतलब हमारे बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो प्रक्रियाएं है उसको बनाने का काम ये दोष करते हैं। पर जब इसको कोई एग्रीवेटिंग फैक्टर हमारे बॉडी में आ जाता है, कोई एग्रीवेटिंग फैक्टर से मेरा मतलब है हम हमारे बॉडी के अंदर कोई अनवांटेड सी चीज़ खा लेते हैं जो ये दोषों के अंदर इम्बैलेंस प्रोड्यूस करता है, तब ये दोषों के अंदर इम्बैलेंस होता है और धीरे धीरे ये दोष विशिएट हो जाते हैं। अब ये विशिएटेड दोष हमारे बॉडी को पैथोलॉजिकल कंडीशन तरफ ले जाने का काम करते हैं और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट होता है डिसीज। अब दोष से डिसीज का जो चक्र है वो इतना आसान नहीं है, तो उसको भी मैं एक अलग से वीडियो में आपके सामने पेश करूंगा। फिलहाल के लिए हम ये समझ ले, हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई भी डिसीज उत्पन्न होता है तो उसका मेन रीजन होगा हमारे दोषों में हुआ इम्बैलेंस। स्थान ऑफ दोष। वैसे तो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर तीनों दोषों का रिसाइडेंस एग्जिस्टेंस होता है, पर अगर यहाँ पर हम मेजोरिटी की बात करते हैं तो 3 दोषों में से जो कफ दोष है वो हमारे बॉडी के हार्ट रीजन के ऊपर, मतलब हमारे हृदय के ऊपर के पोर्शन में कफ दोष का ज़्यादा प्रीडोमिनेंसी होती है। वैसे ही हृदय और नाभि, मतलब हमारे बिटवीन हार्ट एंड नेवल रीजन के अंदर पित्त दोष का प्रीडोमिनेंसी ज़्यादा रहता है, और बिलो नेवल मतलब हमारे नाभि अम्बेलिकल रीजन के नीचे वात दोष की प्रीडोमिनेंसी ज़्यादा रहती है। वैसे ही हमारी बॉडी के स्टेजेस, हमारी बॉडी की अवस्थाओं के आधार पर भी दोषिक प्रीडोमिनेंसी चेंज होती है। जैसे कि चाइल्डहुड, मतलब हम जब बाल अवस्था में होते हैं तब कफ की प्रीडोमिनेंसी ज़्यादा रहती है। जब हम युवा अवस्था में होते हैं तब हम पित्त की प्रीडोमिनेंसी हमारे बॉडी में ज़्यादा रहती है, और जब हम ओल्ड एज में पहुंचते हैं तब हमारे बॉडी के अंदर वात की प्रीडोमिनेंसी ज़्यादा रहती है। अब इसको एक्सपीरियंस कब कैसे किया जाता है? आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के अंदर रेस्पिरेटरी इलनेस, मतलब जो हमारे कफ, कोल्ड, ऐसे डिसीज ज़्यादा देखने को मिलते हैं ड्यू टू कफ प्रीडोमिनेंसी। और ओल्डर पीपल के अंदर आपने देखा होगा कि वो बैक पेन, नी जॉइंट पेन, ऐसे डिसीज से परेशान रहते हैं क्योंकि उनके बॉडी के अंदर वात की प्रीडोमिनेंसी ज़्यादा रहती है। कैरेक्टरिस्टिक बात करूं मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हर एक दोष की अलग अलग क्वालिटीज़ है। वो अलग अलग क्वालिटीज़ हमारे बॉडी के अंदर दिखाई पड़ती है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर वात दोष अपनी ड्राई, लाइट ऐसी क्वालिटी अपनी प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली कफ दोष से हमारे बॉडी में हैवीनेस, स्टिकीनेस ऐसी सारी क्वालिटीज़ हम देख पा रहे हैं, जिसको आयुर्वेद में गुरुता, लघुता ऐसे टर्म्स दिए गए हैं। पित्त की वजह से हमारे बॉडी के अंदर हम शार्पनेस, मतलब तीक्ष्णता, उष्णता ऐसी क्वालिटीज़ हमारे बॉडी के अंदर दिखाई देती है। अब ये तो हो गई नॉर्मल उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पर अब हम बात करते हैं एग्रीवेटेड दोषों की। हमारे बॉडी के अंदर एग्रीवेटेड दोषों अपनी कैरेक्टरिस्टिक कैसे दिखाते हैं? हमारे शरीर के अंदर कभी भी स्वेलिंग या कोई इन्फ्लामेशन होता है तो वो कफ के बिना नहीं हो पाता। अगर बॉडी के कोई पार्ट के अंदर हमें बर्निंग फील हो रही है तो वो पित्त दोष के प्रीडोमिनेंस से अलावा नहीं हो पाता। और अगर कोई पार्ट में हमको पेन होता है या सीवियर पेन हम फील करते हैं तो वो वात दोष के अलावा नहीं हो सकता। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है
जो ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई है वो एग्रीवेटेड दोषों की मैंने बात की है। एग्रीवेटेड वर्ड मैं यहाँ पे इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि जब ये दोष एग्रीवेट होते हैं तभी ये सब कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं। बाकी जब ये अपने नॉर्मल स्थान में होते हैं तब ये नॉर्मल कंडीशन, हमारे बॉडी की नॉर्मल से मेंटेन करने का काम इनका ही है। फंक्शंस, जब हम दोषों के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले उनके टाइप्स जान लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी वात, पित्त और कफ, ये तीनों के अलग अलग 5 टाइप में डिवाइड किया गया है और ये पांचों के अपने अलग अलग टाइप, अपने अलग अलग फंक्शन के लिए जाने जाते हैं। तो जैसे कि वात दोष के 5 टाइप है, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। ये 5 टाइप के वात अपने अपने अलग अलग कार्यों हमारे बॉडी में करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको सिंपल बता दूँ, प्राणवात और उदान वायु जो है हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेटरी मेंटेन रखने का काम करता है। वैसे ही जो हमारे बॉडी में अपान वायु है वो हमारे बॉडी का मल मूत्र विसर्जन का काम करता है। वैसे ही हमारे बॉडी में 5 टाइप के पित्त अलग से प्रेजेंट है, उनके भी अलग अलग कार्य है और कफ के भी अलग अलग कार्य है। अब सारे अलग अलग टाइप के फंक्शन में यहाँ पे बताने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उससे बेटर है कि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बहुत जल्दी हमारे चैनल पे अपलोड कर देने वाला हूँ। अग्नि, यहाँ पर अग्नि की बात करना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि अग्नि का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। अग्नि का मतलब है हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी। हर एक इंसान की डाइजेस्टिव कैपेसिटी अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे भी दोष ही रिस्पॉन्सिबल है। हमारे बॉडी की डाइजेस्टिव कैपेसिटी 4 स्टेज में डिवाइड की जा सकती है अकॉर्डिंग टू डोज प्रीडोमिनेंस। अगर हमारे बॉडी के अंदर वात प्रीडोमिनेंस है तो हमारी बॉडी में विषमाग्नि मतलब इरेग्युलर डाइजेस्टिव फायर है हमारी। पित्त प्रीडोमिनेंसी होगी तो हमारी तीक्ष्णाग्नि होगी, मतलब हमारी शार्प डाइजेस्टिव फायर होगी। जो हम खाना खाते हैं वो हम बहुत जल्दी पचा सकते हैं, डाइजेस्ट कर पाते हैं। सिमिलरली कफ प्रीडोमिनेंसी होगी तो हमारी माइल्ड मतलब मंदाग्नि होगी, हम जो खाना खाते हैं वो बहुत देरी से पचता है। और अगर तीनों दोष हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल रहते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर समाग्नि होती है, मतलब रेगुलर डाइजेस्टिव फायर। आगे यहाँ पे हम कोष्ठ के बारे में बात करेंगे। कोष्ठ के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, कोष्ठ को हम कोरिलेट कर सकते हैं हमारे जीआई ट्रैक्ट से, मतलब हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का नेचर भी 4 तरीकों से होता है, वो भी हमारे दोषिक प्रीडोमिनेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर वात दोष की प्रीडोमिनेंसी रहेगी तो उसका कोष्ठ रहेगा क्रूर कोष्ठ, मतलब उसका हार्ड कोष्ठ रहेगा। वैसे ही पित्त दोष की प्रीडोमिनेंसी रहेगी तो उसका मृदु कोष्ठ रहेगा, मतलब उसका बॉवेल नेचर होगा सॉफ्ट। और कफ और सम दोष रहेंगे तो हमारे बॉडी का जो कोष्ठ होगा वो मध्यम कोष्ठ रहेगा, मतलब नॉर्मल कोष्ठ रहेगा। तो कोष्ठ, अग्नि, ये दोनों को मैं यहाँ इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली वो भी हमारे दोषिक प्रीडोमिनेंसी के ऊपर ही डिपेंड रह सकते हैं। ट्रीटमेंट, तो लास्ट में हम इतने दोषों की इतनी बारे में बात कर दी, तो अब हमारे दोष के अंदर जब प्राकृत अवस्था में दोष रहते हैं तब उसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो बॉडी के नॉर्मल हेल्दी रखने का काम कर रहे हैं। पर जब हम बात करते हैं विकृत अवस्था की, जब हम पैथोलॉजिकल कंडीशन की बात करते हैं तब हमारे दोषों के अंदर एग्रीवेशन हुआ होगा। ये एग्रीवेटेड दोषों का हम ट्रीटमेंट 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो बढ़े हुए दोषों का समन करवा सकते हैं या तो उन बढ़े हुए दोषों का हम शोधन करवा सकते हैं। समन का मतलब हुआ सप्रेशन, हमारे बॉडी के अंदर ही उसको हम सप्रेस कर सकते हैं। और शोधन का मतलब हुआ एक्सपल्सन, हमारे बॉडी के अंदर से हम उसे बाहर फेंक सकते हैं। अब समन और शोधन कैसे किया जाता है, कौन सी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, वो सब काम वैद्य का होता है, क्योंकि वो हर एक पर्सन के अंदर दोषिक प्रीडोमिनेंसी देख के वैद्य डिसाइड करते हैं। तो बस आपको ये बात बताने का मेरा मेन फंक्शन यही था कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो साइंस है वो एक आसान भाषा में आज समझ पाओ, आप दोषों का इम्पोर्टेंट समझ पाओ। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा रखता हूँ ये जो दोषों का डिटेल वीडियो में आसान भाषा में आपको बताया है आपको अच्छा लगा होगा। बस तो आगे संडे को मिलते हैं एक मज़ेदार स्टोरी के साथ।